पढ़ाई की थी रैशनल नंबर्स, है ना। क्लास 8 तक हमने सीखा था रैशनल नंबर्स। कौन सा होता है रैशनल नंबर्स? 8 में पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, फ्रैक्शन में होता है पी बाय क्यू फॉर्म, है ना। तो रैशनल की पहली ही डेफिनेशन होती है पी बाय क्यू फॉर्म वाले नंबर, जिसमें होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जरूरी चीज क्या होती है? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू सी। 10th में हम इसकी एक नई चीज पढ़ेंगे, पी एन क्यू आर। एक क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी एन क्यू जो है ना वो नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स कह सकते हो, नेचुरल नाले इंटीजर्स है, हम नेगेटिव नंबर्स भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। पी एन क्यू आर इंटीजर्स, ये जरूरी चीज है। और डिनोमिनेटर जीरो ना, है ना। अगर इंस्टा वगैरह या यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हो तो आजकल ऐसी भी बहुत सारी जीरो, ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो बताती है कि बाय द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पूरी पूरी मैथ्स अब तक बन चुकी है और ये एक चीज आज तक सॉल्व नहीं हुई है। डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। वो क्या होता है? वो इंडेफिनेट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, या इंफिनिटी होती है, वो डिबेट चलती रहेगी, ठीक है। बट डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो एक बार समझना, जो वीडियोस आती है ना 2 इक्वल टू 3 प्रूव करो, और वो कहते हैं हमने प्रूव कर दिया 2 इक्वल टू 3, वो एक स्टेप पर आकर फॉल्स होगी। आप हमेशा देखना उसमें एक स्टेप आएगा जहां पे वो ऐसे 5 माइनस 5 वो कैंसिल करता है, ऐसे 5 माइनस 5 दोनों तरफ होगा और वो कहेगा इन दोनों को कैंसिल कर दो। सो बेसिकली व्हेन यू कैंसिल अ नंबर ऑन बोथ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग बाय दैट नंबर। तो कल आपसे कोई भी इंटरव्यूज में जाएंगे, कल कोई पूछेगा ना कि इसमें क्या गलती है, तो सबसे बेसिक स्टेप गलती वाला क्या है, तो आप बोलोगे कि पूरी मैथ्स बन चुकी है। ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम भी अभी एंट्री लेवल पे हैं, मैं भी ग्रेजुएशन में अभी 12th का बच्चा हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा स्किल सेट को इंक्रीज करने के लिए कि वाई डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। मे बी नेक्स्ट ईयर मैं रिसर्च करूँ इस चीज पर। समझ में आ गया? तो पर मुझे इतना सिखाया गया है कि डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेप जो होता है ना, ये गलत होता है। कल को ये स्टेप देकर कहे ना कि हमने ये सब किया, ये देखो हमने प्रूव कर दिया 2 इक्वल टू 3, तो उन्हें आप कहना कि जो ये स्टेप है सबसे फंडामेंटल स्टेप आपने गलती की है, और इस गलती की वजह से आपका वो प्रूफ जो है 2:3 वो फॉल्स है। समझ में आ गया? राइट, चलो अब आते हैं इस आज की क्लास में ना, जो हम स्टडी करेंगे वो है टाइप ऑफ नंबर्स। आप रैशनल नंबर्स तक ना सारी चीजें अपने 8th क्लास तक पढ़कर आए। टाइप ऑफ नंबर्स आपको स्टार्टिंग करवाया था 1 2 3 से, ठीक है। इसके लिए ना मुझे अच्छी सी स्टोरी सुनाई गई थी नेचुरल सब नंबर्स को याद करने के लिए, कि जब बहुत ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ना, जिसको हम कहते हैं अर्ली मैन, वो हमारे पास आया, वो आया था। सो व्हाई डिड वी नीड नंबर्स? व्हाई डिड वी नीड नंबर्स? नंबर्स की जरूरत कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। सो अर्ली मैन का प्राइमरी जो उनका प्रोफेशन था वो क्या था? हंटिंग, है ना। तो वो हंट करने जाता है, जब वापस आता है तो उसको बताना होता है कि हाउ मेनी एनिमल्स डिड आई हंट, ठीक है ना। एक दिन गया, दूसरे दिन गया, एक दिन उसको अच्छा अच्छा गेम मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, या ज्यादा है कम है। सो टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नीड और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो उसको नंबर्स की जरूरत पड़ी। समझ में आ गया? तो जो नंबर्स उसके लिए बहुत नेचुरली बनकर आ गए, numbers which came very naturally to him, they became natural numbers। तो तभी आपके पास आ जाएगा कि 1 2 3 4 जो बहुत ही नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन है, they are called natural numbers। so natural numbers does not have any fractions, no negative numbers, क्योंकि उसके पास कुछ था काउंट करने के लिए, that's why they start from 1। समझ में आ गया? नीड ही हमारी स्टार्टिंग काउंटिंग, कुछ नहीं है तो मैं क्या काउंट करूंगी, पर मेरे पास कल टॉफीज आएंगी, आप मुझे कहोगे मैम कितनी है, आई स्टार्ट काउंट। कितना जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसा आई हैव नन, उस नन को शो करने के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, बट आई नो आई हैव नन, राइट। तो नेचुरल नंबर्स के साथ आ गया हमारे पास ये सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल इंफिनिटी, जितना मर्जी चलते रहो। नंबर लाइन में शो करते हैं यहां से 1 2 3 4 सो ऑन, इन बिटवीन कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसके पास हंटिंग आई, वो लेकर आया हंटिंग, उसने नंबर्स काउंट किए, उसने एनिमल्स काउंट किए। अब उसका फ्रेंड आता है, वो सारे के सारे एनिमल्स लेकर चला जाता। सो नाउ टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ही नीडेड अनदर नंबर। कुछ था,
सब कुछ चला गया, तो अब क्या रह गया? 0। और तभी फिर आ गया उसके पास 0, और 0 को लेकर उसने सोचा कि अब काम पूरा हो गया, अब आगे हमारे पास होल नंबर्स। समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स है, 0 के साथ मेरा नंबर सेट पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव होल नंबर्स, सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अब उसको आता है याद कि मुझे तो मेरे एनिमल्स से सारे चोरी हो गए हैं, मुझे किसी और को भी 2 एनिमल्स देने थे, राइट? तो अब अगर मैं कल स्टार्ट करता हूं तो आई डोंट हैव 0 एनिमल्स, आई हैव समथिंग टू पे टू दैट अदर पर्सन। तो यहां से उसके पास आ गए नेगेटिव नंबर्स कि मेरे पास है नहीं पर मुझे देने हैं 2, राइट? आई हैव टू गिव समवन 2 एनिमल्स। तो मैं क्या करूंगा, तो उस चीज को उसने शो किया -2 के साथ, तो नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो ये नेगेटिव नंबर्स कंबाइंड विद होल नंबर्स दे फॉर्म इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने 3 सेट पढ़े नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, और तीसरा है हमारे पास इंटीजर्स। अब बताओ बेटा क्या हो गया? ठीक है कि रेस्ट से थोड़ा सा तो हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, राइट? अगर किसी को गर्मी लग गया तो इसी चला लो, चलाना। तो हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि समटाइम्स दे से योर सॉल्यूशन, योर आंसर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा इस चीज को लिख लो, 0 इज नॉट पॉजिटिव, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इस चीज को लिखो, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, फिर सेकंड आएगा होल नंबर्स 0 1 2 3, फिर आपके पास आएगा इंटीजर्स जिसमें आप लिखोगे नेगेटिव नंबर्स 0 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट ये बना लो अपने लिए, क्योंकि जब भी रजिस्टर खोलोगे ना इस चीज को दोबारा से पढ़ोगे, याद रहेगा। तो 0 के साथ हम लिखेंगे नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर मैं कहती हूं एक नंबर x इज नॉन नेगेटिव, if I say a number x is non-negative, your answer is a non-negative number, तो आपका आंसर कहां से स्टार्ट होता है? उसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा? इट इज नॉन नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा पॉजिटिव चाहिए, मैं क्या कह रही हूँ, नॉन नेगेटिव मतलब आंसर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सब कुछ आगे, बट 0 इज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है ना? मैंने आपको एक बॉक्स भर के दिया, मैंने कहा इसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपने उसमें शफल करके नंबर निकाला, तो क्या वो नंबर 0 आ सकता है? इसका मतलब ये होता है, सेट का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर समझाने का मतलब ये है कि कल मैंने आपको एक बैग दिया जिसमें नंबर्स रखे हुए हैं, नंबर्स के ब्लॉक्स बना के चिट्स बना के रखी हुई हैं, तो मैंने एक नंबर निकाला, तो क्या आपके पास भी 0 आएगा? ठीक है, इफ आई से एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब 0 नहीं है, 0 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गई? ये बात समझना जरूरी क्यों था? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में अभी दिया जाता है एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट? अब हमने सब बात की इंटीजर्स की, अब फ्रैक्शंस कैसे आने शुरू हुई? ठीक है, तो एक दिन वो एक एप्पल तोड़कर लेकर आया, घर आया, he, his wife and 2 kids, now they need to distribute that apple. ठीक है, तो मैंने 4 कट्स किए, सबको एक एक दे दिया, so now they don't have one full apple, right? So to show that situation कि सबके पास एक एक एप्पल नहीं है, लेकिन उस एक एप्पल का कुछ पोर्शन है, और तभी से आ गई हमारे पास फ्रैक्शंस। ठीक है, और ये इंटीजर्स और ये फ्रैक्शंस मिलकर, फ्रैक्शंस में उनका
मतलब बेसिक कंडीशन क्या था, p by q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर नेचुरल आर इंटीजर्स। इन सबके साथ मिलकर जो उसने फ्रैक्शंस बनाई, इसको लगा कि अब मेरे पास सारे नंबर्स मतलब अब जो नंबर्स हैं मैंने वो लिए हैं जो रैशनल है। क्लियर हो गया? जिनके पीछे एग्जिस्ट करने का लॉजिक था। मैंने फ्रैक्शंस की बनाई, लॉजिक था क्योंकि मुझे किसी एक होल पार्ट को डिवाइड करना था। इंटीजर्स क्यों आए? क्योंकि मुझे एक सिचुएशन दिखानी है कि मुझे कल किसी को कुछ देना है, तो व्हाट इज द नंबर आई स्टार्ट विद, राइट? होल नंबर्स क्यों आए? बिकॉज आई हैव टू शो जीरो। नेचुरल क्यों आए? बिकॉज आई हैव टू काउंट। इन सबके पीछे रैशनल कहते हैं, मैन इज अ रैशनल बीइंग। रैशनल क्या होता है? लॉजिक। कि लॉजिक है इन सबके बीच में, तो इसीलिए रैशनल नंबर्स वहां से आए जहां पे नंबर्स के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था एग्जिस्ट करने। ठीक है, अब ये सारा नंबर सेट हमारे पास कंप्लीट हो गया, रैशनल नंबर्स बनकर आए। अब जो नेक्स्ट इस क्लास में आप स्टडी करोगे, कुछ ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट तो करते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशंस, इन रियल वर्ल्ड, लेकिन वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम नहीं बता सकते। वो कहाँ से बनकर आए, कैसे आए, आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक हो गया? रैशनल नंबर्स को हम अगर हो सका तो आज, वरना नेक्स्ट क्लास में अच्छे से थोड़ा सा इसका और हमें टॉपिक स्टडी करना है। तो अब जो हमारे पास आए, जो चीज लॉजिक में नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? इलॉजिकल। हाँ, और जैसे जो रैशनल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरैशनल। तो अब हमारे पास नए सेट ऑफ नंबर्स हैं जिन्हें हमने बोला इरैशनल नंबर्स। इरैशनल क्योंकि इनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस तो है, बट व्हाई डू दे एग्जिस्ट एंड हाउ डू दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, आप वो नहीं बता सकते। तो सबसे बड़ा इरैशनल नंबर्स का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप क्या है? दे डू नॉट हैव अ p by q फॉर्म। दे डू नॉट हैव p by q फॉर्म। मतलब जिस भी नंबर की p by q फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो इरैशनल नंबर। अब इसमें कैसे वाले नंबर्स आते हैं? ठीक है, तो कल कोई आपने स्क्वायर रूट वाला नंबर लिया। स्क्वायर रूट पता है आपको? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 8 में किया हुआ है ना? हाँ, तो अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बट इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 5 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही करते हो, 2 की स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट करते हो 1.414, है ना? यहाँ पर खत्म होती है? नहीं। इसके बाद क्या आएगा बता सकते हो? 414 कैलकुलेशंस के बिना 4142 है, अगर उसके बाद क्या आएगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास हिम्मत है कैलकुलेशन करने की, जब तक है जान, है ना? वही चीज है। तो यही चीज है, बिकॉज दीज नंबर्स डू नॉट हैव एनी लॉजिक फॉर एग्जिस्टेंस की स्क्वायर रूट 2 आया कहां से, कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट किया पर मेरे पास वो एक नंबर ऐसा बनकर आ रहा है कि किसी पॉइंट पे खत्म नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलाते रहो। So they are irrational numbers. So अब हम एक चीज पढ़ेंगे irrational numbers की, that numbers in square root, जिसपे स्क्वायर रूट खत्म ना हो। अच्छा, स्क्वायर रूट का सिंबल जैसे आगे पढ़ेंगे भी, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, ये सब आता है। फोर्थ रूट, क्यूब रूट लिखना सबको नहीं आता? अच्छा, चलो ये भी चीज सिखानी है आज, इसी चैप्टर में सिखाई जाएगी। ठीक है, और कुछ नंबर्स होते हैं, एक और नंबर होता है पाई। पाई पढ़ा है ना? कहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ मेंसुरेशन। और सबसे पहले कहाँ सिखाया गया था? सर्कल्स में, है ना? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज ऑल्सो एन इरैशनल। लिखो, पाई इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। पाई की ना एक वैल्यू यूज करते हैं, क्या होती है? 22.7, है ना? या फिर एक पॉइंट्स में भी यूज करते हो, डेसिमल्स में 3.1, है ना? अभी आप कभी चेक करना 3.14 ना, अगर अमेरिकन डेट सिस्टम में अगर हम वो डे का सिस्टम लिखते हैं ना, राइटिंग का, तो 3rd ऑफ मार्च बना, 14th ऑफ मार्च बना, है ना? इसको पाई डे है। ठीक है, देखोगे ना, जो 14th ऑफ मार्च था इंटरनेशनल पाई डे होता है, इसलिए इसको याद भी करते हैं 3.14। और एक मैथमेटिशियन भी था जिसका बर्थ डेट भी यही था, 14th ऑफ मार्च।
तो दे रिलेट की अच्छा ये वैल्यू ऐसे आई है, ठीक है। सो पाई इज ऑल्सो इरेशनल। अब मैं कह रही हूँ पाई को आपने ना इक्वल टू बुक्स में लिखा होगा, टेक पाई एज 22/7 एंड गेट द आंसर। तो पाई इक्वल टू 22/7 कैसे हुआ? मैं तो कह रही हूँ कि पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होगी। यहाँ तो मैं पी बाई क्यू फॉर्म भी बना रही हूँ और डेसिमल भी बना रही हूँ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी ना क्वेश्चंस में, आपको दे आस्क यू स्पेसिफिकली दीस क्वेश्चंस, तो आपने क्या कहना है कि 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 is an approximate value of pi, not an exact value. Pi की exact value नहीं है, approximate value है, इसीलिए आप उसे इक्वेट करते हो अपनी कैलकुलेशंस में एक आंसर अप्रोक्सीमेट सा आंसर निकालने के लिए। जैसे √2 को भी आपने 1.414 या 41 यूज करके सॉल्व कर लिया होगा। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कि पहले अगर हम मान लो गेम्स बनती थी या कुछ भी टारगेट शूटिंग होती थी या मिसाइल्स होती, तो कहते ना एरर होगा कि थोड़ा सा आगे जाके वो शूट कर देगा या आगे जाके गिर जाएगा बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो एयरप्लेन से। अब वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर ऐसे आ गए जिसने ना कैलकुलेशंस को मिलियन डिजिट्स तक ला जाकर एरर को बहुत कम कर दिया। बात समझ में आई? वेदर प्रोडिक्शन पहले बहुत खराब होती थी, कहते थे बारिश होगी, कभी नहीं होती, और अब 70%, 60% दे गिव यू परसेंटेज ऑल्सो कि ये चांसेस है, एंड क्लोज टू 90% बारिश होती है। ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो इतनी आगे तक जा चुकी है दैट वी आर क्लोज टू प्रिडिक्टिंग ऑलमोस्ट वेदर के, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रिडिक्ट अच्छे से कर देते हैं कि बारिश होगी या नहीं। समझ में आ गई? तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर निकालना है, और किस लेवल तक वो डिपेंड करता है हम कितना आगे तक जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहले आप ये चीज लिखोगे, पाई इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और 22/7 या 3.14 कहते हैं उसको। अब इसके बाद जब ये रैशनल और इरेशनल नंबर सारे इकट्ठे हो गए, रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके पीछे लॉजिक है। इरेशनल भी कहां पर आए? जैसे स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लॉट खरीदा, उसका एरिया आ गया 257, बता दिया आपको, तो आपने कहा अप्रोक्सीमेट साइड क्या है? अब 16 का स्क्वायर तो बना नहीं, वो एक नंबर 257 का स्क्वायर प्लॉट तो एग्जिस्ट करता है, उसकी साइड इरेशनल होगी। समझ में आ गया? उसकी साइड निकालने के लिए 257 का स्क्वायर रूट निकालोगे, वो इरेशनल नंबर हो गया। रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना आ गया ना। आपको एक स्क्वायर प्लॉट मैंने दे दिया, उसकी साइड, उसका एरिया मैंने कहा 300 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड्स का ये पूरा एरिया है जो ये प्लॉट खरीद लो, स्क्वायर का है साथ में। तो आपने कहा इसकी साइड कितनी होगी? मैं कहूंगी बिल्कुल निकालो। तो आप क्या करोगे? 300 का स्क्वायर रूट, ठीक है। वो एग्जैक्ट तो बनकर नहीं आएगा, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेट में आएगा, जो आप उसको लेकर यूज कर लोगे कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 300 का स्क्वायर रूट है। तो मैंने कहा ना 300 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट एग्जिस्ट करता है, ये एरिया रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी साइड जो है वो इरेशनल नंबर है, कि स्क्वायर रूट है, एक ऐसा नंबर मिलता नहीं जिसको स्क्वायर करे और एग्जैक्ट 300 आए। एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर किया और एग्जैक्ट 300 आए नहीं है। तो क्योंकि ये नंबर्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे रैशनल नंबर्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा नंबर सिस्टम अभी फिलहाल 10th तक के लिए पूरा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। समझ में आ गया? नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल अपनी तरह के हैं, इरेशनल अपनी तरह के हैं। इरेशनल का पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होगा, रैशनल का पी बाई क्यू फॉर्म होगा। सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन यही है। क्या इंटीजर्स का पी बाई क्यू फॉर्म होता है? Every integer is a fraction with denominator 1। समझ में आ गया? तो कल कोई पूछता ना कि मैम इंटीजर्स का पी बाई क्यू फॉर्म कैसे होगा, तो वो मुझे पता है 2/1 कर देंगे, ठीक है। 0/1 also exists. 0/1 is a number which is equal to 0. ये रैशनल नंबर्स ना कहते हैं एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके नहीं आ सकते, इसीलिए फ्रैक्शन नहीं है। रैशनल्स को एक नंबर को दूसरे से डिवाइड किया, आपके पास रैशनल नंबर बनकर आएगा, लेकिन एक को दूसरे से डिवाइड किया और इरेशनल बनकर आए, ऐसा कोई नंबर नहीं। तभी स्क्वायर रूट्स आप वो डिवीजन फॉर्मूला से निकालते हो, क्यूब रूट निकालने का कोई मेथड नहीं है अलजेब्रा में, है ना? कोई सिखाया तो नहीं अरिथमेटिक में कि क्यूब रूट निकालो, अप्रोक्सीमेट करके निकालते हो, कैलकुलेशंस करके क्यूब रूट निकालिए कभी? अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने आती है? जैसे अगर कहा जाए 143 का स्क्वायर रूट निकालो, याद है ये किया था लॉन्ग डिविजन?
है ना। एक ही मेथड है लॉन्ग डिविजन का, स्क्वायर रूट निकालने का, है ना। ये तो आता है सबको, दोबारा से रिवाइज करते रहेंगे कोई ना। अगर 143 का क्यूब रूट निकालना है, इसका कोई आपको फॉर्मूला, कोई मेथड सिखाया गया? अप्रोक्सीमेट करते रहो, यही है, ठीक है ना। इसका कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई डिविजन नहीं है इसके लिए। स्क्वायर रूट के लिए तो है, इसकी क्यूब रूट की नहीं बनी, इसको अप्रोक्सीमेट ही करते हैं। समझ में आ गई बात है, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि ये इरेशनल है, एक को दूसरे से डिवाइड करके हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, राइट। अब आते हैं, आपको ये क्वेश्चन ना पेपर में आएगा कि ये, और दूसरा जो चीज आता है, इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ये तो आता होगा। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स फिट करने हैं, आते हैं, है ना। लिखो, ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, समटाइम्स फाइनल तक पहुंच जाता है ये पेपर, 9th के पेपर में फाइनल तक भी आता है। इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो क्या क्या टेक्निक सिखाई गई है इसके लिए? बहुत सारी होती है, कोई इजी सिखाता है, कोई डिफिकल्ट। इसका ना एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर्स ए और बी के बीच में अगर रैशनल नंबर लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ये ऐसे बनकर आ गया, एक बार सीख लो, उसके बाद ना सिर्फ ये पता है आपको, ये सीख लो, क्योंकि ना ये चीज फॉर्मूलाज में ना फिर क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आने शुरू हो जाएगी। अगर दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है ना मुझे, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। जैसे 2 और 3 को प्लस किया तो कितना आता है, 5, 5 को डिवाइड बाय 2 किया, 2.5 हो गया ना। अब मुझे तो दो नंबर इंसर्ट करने थे, यहाँ तो एक नंबर आया, तो क्या करना, इन दो नंबर्स को लेना, 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, 4.5 डिवाइड बाय 2, 2.25। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। आप इन दोनों को लेके ऐड करोगे, 2 और 2.5 को ऐड करोगे, उनके बिटवीन नंबर आ जाएगा, फिर उसको ऐड करोगे, उनके बिटवीन आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा एंडलेस प्रोसेस। ये होता है मैकेनिकल वे ऑफ वर्किंग, कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला पता है, फटाफट से पुट की वैल्यूज करते रहे, ठीक है। ये तब होता है जब दिमाग ना आखिरी के 2 मिनट पड़े हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि 20 से करना है, 20/10 करना है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ये फॉर्मूला मेथड होता है। और ये ना पूछा जाता है कभी कभी असर्शन रीजनिंग में। असर्शन रीजनिंग 8th में की थी पेपर्स में, थी 2 क्वेश्चन आए थे। नहीं, फाइनल पेपर कैसा आया था, फॉर्मेट क्या है फाइनल पेपर का आपका 8th का? असर्शन रीजनिंग नहीं आई थी। अच्छा, अब जो होगा ना आपके पेपर्स में 9th और 10th का जो पैटर्न अभी तक बोर्ड्स ने लास्ट ईयर तक दिया हुआ है, वो होते हैं आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, जिसमें 18 आपके कॉन्सेप्ट और 2 मार्क्स की होती है असर्शन रीजनिंग, मतलब 2 क्वेश्चंस ऑन असर्शन रीजनिंग, ठीक है। फिर होता है, ये सेक्शन ए है, फिर होता है सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं शायद, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स। और सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले, जिसमें होंगे 6 क्वेश्चन। फिर सेक्शन डी आएगा, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। पेपर नो डाउट लेंथी होता है, ठीक है। एक तो जो भी मैथ्स करनी है ना, लिख कर करनी है, उसके बिना नहीं करनी। और एक सेक्शन होगा केस स्टडीज की हुई है 10th 8th में, केस स्टडीज, ठीक है। तो ये भी आएगा, ठीक है। इजी होती है, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें। मुझे नहीं पता 8th में कैसी करवाई थी, 9th 10th में इजी आई, बहुत मुश्किल नहीं आई, ठीक है। तो ये 3 केस स्टडीज है 4 मार्क्स की। क्या होगा, कुछ भी वो मैं सोच रहा था ना, मेरी मुश्किल वाली केस स्टडी में फिर नंबर देते। समझ में आ गया था, ठीक है। तो अब जो हमारा ये फॉर्मेट है ना पेपर में,
आपके जो एमसीक्यूज या फिर असर्शन रीजनिंग आते हैं ना, जो मैं बता रही थी जिससे इतना डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जो आपकी ये असर्शन रीजनिंग आती है ना, उसमें ये चीज पूछी जाती है कभी कभी. देयर आर क्वेश्चंस व्हिच से दैट इफ आई हैव टू राइट वन नंबर बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन दीस टू नंबर्स बाय तो यूज दिस फॉर्मूला. पता होगा तभी बताओगे ट्रू है फॉल्स है रीजनिंग. ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है. अच्छा, वैसे क्या सिखाया गया है? मुझे तो यही फॉर्मूला आता था, बाद में बच्चों ने बताया कि मैम ने कहा है 20/10 कर दो, 30/10 कर दो और लिखते रहो. 21/10, 22/10, 23/10, 24/10. समझ में आ गया? 22/10 है ना. सो यू हैव एज मेनी नंबर्स. इसके अलावा और भी लिखने हैं तो 200/300 कर दो, 300/100 कर दो. ये सब भी सिखाया गया ना, सो वी नो. ठीक है. अब एक चीज हमारे पास और आएगी, टू राइट इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. इसका एक या दो क्वेश्चन 1 मार्क से पूछ लेते हैं और इसमें भी ना फॉर्मूलाज की कमी नहीं है. देखो, इंसर्ट. अभी ना सिर्फ आपने इसको लिखना है. समझ एक बार में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2-3 बार तो इसको समझना पड़ेगा. ठीक है. तो 9th में मैथ्स जो है ना, रेगुलरली पढ़ना, होमवर्क जरूर करना. किसी एक दिन हम नहीं पढ़े वो समझ में आता है, लेकिन हम रेगुलरली होमवर्क ना करके आए या घर पे ना पढ़े वो नहीं चलेगा. ठीक है. इंसर्ट इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. इससे पहले ना एक और चीज जो छोटा सा एक है. अब मैं एक नंबर लिखूंगी, आप मुझे बताओगे वो रैशनल है या इरैशनल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट √3/2, क्या लगता है आपको, रैशनल होगा या इरैशनल? इरैशनल. रैशनल क्यों नहीं? p/q फॉर्म तो है इसकी. रैशनल भी हो सकता है. सो हाँ, मेरी ये था रैशनल और इरैशनल. इरैशनल तुमने कह रही हो रैशनल की रैशनल? इरैशनल. हाँ, रैशनल की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी? p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स. तो √3 तो इंटीजर नहीं है. डोंट गेट फूल्ड. आपके पास नंबर्स आएंगे ऐसे वाले तो इनको आप इरैशनल ही लो. These numbers are irrational numbers. समझ में आ गया? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा नंबर है ये रैशनल नहीं है, ये इंटीजर नहीं. ठीक है. अब आते हैं हाउ टू इंसर्ट इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. चलिए, अब पहले आपको सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है ना, जैसे हमने a+b/2 किया था ना, वैसे ही होगा. आपको 4 and 5 के बीच में इरैशनल नंबर लगाने और मैक्सिमम 1 या 2 आते हैं. सबसे चालू वाला काम सिखाऊंगी पहले तो. ठीक है. और जब भी आपने इरैशनल करना है ना, इनको कभी भी आपने ना पॉइंट सिस्टम के बाद डॉट डॉट के बिना नहीं छोड़ना है. ये चीज ना हम कल आई थिंक इलैबोरेटली इसको स्टडी करेंगे. और जब मैं एक इरैशनल नंबर लिखती हूँ ना, जैसे मैंने √2 को भी लिखा 1.414, समझ में आ गया? अगर मैंने पाई को लिखा इरैशनल्स को दिखाने के लिए, कैलकुलेशंस में तो हमें पता है 3.14 यूज करना है, लेकिन इफ आई हैव टू शो पाई इज इरैशनल, I cannot leave it at 3.14. आपको ये 3 डॉट्स इसके आगे लगाने हैं कि ये चलता जाएगा. इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं कैलकुलेशंस करके बताऊंगा आपको. बट मुझे पता है कि दिस गोज ऑन फॉरएवर. Right? There was this very good video कि why we say irrational because they show on geometric representation करते हैं golden ratio, कहते हैं कि why it goes on forever. एक नंबर था तो उसने क्या किया था कि वो नंबर घूम के ऐसे आता है एंड बाय द टाइम, मतलब काफी कैलकुलेशंस के बाद बाय द टाइम यू फील कि वो बिल्कुल उसके साथ मर्ज होने लगा है, वो फिर ऐसे घूमकर कंटिन्यू वो स्पाइरल बनता रहता है. समझ में आ गया? अगर कभी मुझे मिले दोबारा से तो आई विल शो दैट वीडियो बिकॉज़ that's how you get close and you say oh of course they are about to touch and then they zoom it out and then you see another pattern. That's why they are irrational कि घूमकर वापस नहीं आते, घूमते रहेंगे. समझ में आ गया? तो पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे वाला चालू वाला मेथड क्या होता है, इरैशनल नंबर्स में हम क्या लिखेंगे, 4 से बड़ा 5 से छोटा. तो मैं 4 पॉइंट कर दूंगी. ठीक है. अब इसके बाद एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो पैटर्न तो है बट एक सेट फॉर्मेट में नहीं है. जैसे मैंने लिखा 1 0 1 0 0 1
000 और ये कंटिन्यू करते। अब ऐसे मैं बहुत सारे नंबर्स बना सकती हूँ, 4.2, 4.3. आई कैन ऑल्सो मेक इट लाइक दिस, 4.3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, so on. चालू मेथड है, कोई आपको मना भी नहीं कर सकता कि आपने सही नहीं लिखा है, और कोई आपको गलत नहीं कह सकता है, और आपने अपना टाइम भी बहुत अच्छे सोचे बिना सारा ऐसे नंबर लिख दिया। जरूरी चीज क्या है कि अगर आपने यहाँ एक 0 लगाया ना, यहाँ पे ज्यादा लगानी है, उसके बाद बढ़ानी है, ये नहीं कि सेम करते रहे, और ये डॉट्स आगे लगाने, इनको नहीं भूलना है। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, ये नंबर रैशनल नहीं रहेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मतलब ऐसे बिल्कुल दिखाकर आना पेपर में, राइट। एक तो चीज ये है ऐसे लिखने का, लिखो इसको कि नंबर्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही सेम पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। डॉट लगा आगे उसको, तुमने जो लिखा है बिल्कुल सही है, तुमने अगर इसको 1 डबल 1 भी कर दिया वो भी बिल्कुल सही है, और उसके आगे डॉट्स लगाते हैं, उसके डॉट के बिना वो बिल्कुल खत्म है। बीच में लगाते हैं ये कुछ स्लैशेस। नहीं नहीं, तो मैं बता रही हूँ बेटा, तुम्हें समझा रही हूँ, समझ में आ गया। सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं करना, अगर आपको सेम नंबर रिपीट करना तो उसके बीच में एक नंबर लगा दो। इफ आई हैव टू, मुझे 3 पसंद है, मुझे 3 लगाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, और उसके बाद ये 3 डॉट्स। एक और चालू है लिखने का, जैसे मैंने कहा पाई 3.14 के बाद क्या आता है नहीं पता, लेकिन आगे आता तो कुछ है, वो मैंने कैसे शो किया, पॉइंट्स लगाकर। तो अब मैं क्या करूंगी, 4.1298, जो भी समझ में आता है नंबर लिखो, 7642013, उसके बाद ये लगा। समझ में आ गया। दिस इज अनदर वे टू शो एन इरेशनल नंबर, कि नंबर है तो कुछ, लेकिन आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, अपने आप से जो मर्जी लगा, दिस इज एन इरेशनल। समझ में आ गया। तो पहली टेक्निक ये है, सेकंड ये है, और सबसे जरूरी है ये डॉट्स लगाने, इसको बेटा मत भूलना, इसके बिना तुम्हारा नंबर इरेशनल नहीं है, बिकॉज एन इरेशनल नंबर नीड्स टू कंटिन्यू फॉरएवर। समझ में आ गया, इसको फॉरएवर चलना ही है, राइट। अब आते हैं इसका फॉर्मूला मेथड क्या है। जैसे रैशनल को मैंने क्या किया था, a+b/2, ये नंबर a, ये नंबर b। इरैशनल क्योंकि स्क्वायर रूट्स हैं, रूट वाले नंबर हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने 4, 5 लिया है, इन दोनों नंबर्स को करो मल्टीप्लाई, और इसका ले लो स्क्वायर, यही होगा। नहीं, मैं बिल्कुल गिरता, हाँ नहीं ठीक है, 4 × 5, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। 4 × 5 इसका स्क्वायर। अब आप, हाँ पॉइंट्स में आएगा और इन दोनों के बीच में आएगा, मुझे लगा था √5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया, नहीं होगा। समझ में आ गया। अब आपने वही कहा ना, ये 4 √20 और 5 इन दोनों के बीच में रखना है, तो मैं क्या करूंगी, 4 × √20, फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस गोज ऑन कंटिन्यूस, इस चीज को लिख लो, नहीं समझ में आएगा, ये चीज हमने पढ़नी है अभी। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लाई, डिविजन, आपको रैशनल नंबर्स को एडिशन डिविजन सिखाई थी ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको इरैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स वो सब सिखाऊंगी, उसका अलग से एक टॉपिक होता है, ठीक है। वो कल या परसों की क्लास होगी, परसों की 2-3 क्लासेस लगेंगी टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें जिसे हम कहते हैं सर्ड्स में हम पढ़ते हैं। सर्ड्स एंड इंडस्ट्रीज होता है एक टॉपिक, आपके चैप्टर अब नहीं है वो, पर वो पढ़ाना बहुत जरूरी है। बुक में देखोगे एनसीईआरटी में गिनकर एक एक्सरसाइज दी होगी, उसमें भी जो क्वेश्चन है पेपर में कभी नहीं आएंगे।
ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे से समझेंगे कि हाउ डू अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे होती है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, क्यूब रूट का मतलब क्या है, बेसिकली रूट साइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और तरीका जो बहुत अच्छा सा वे है, आपने 4 और 5 के बीच में नंबर रखना है ना, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 20। आप ये मत करना कि 4.1 स्क्वायर रूट ले लिया, वो नहीं करना है हमने। हमने 4 का स्क्वायर किया 16, तो बेसिकली 4 को मैंने शो किया स्क्वायर रूट ऑफ 16, 5 को शो किया स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बहुत सारे, है ना, 16.1 भी है, 16.2 भी है, तो आप कोई भी नंबर ले लो इसका स्क्वायर। आसान है नहीं, ये और भी आसान है, समझ में आ गया। तो यूजुअली एमसीक्यूज में ना आपको ये टेक्निक से दिया होता है आंसर, जो आपने मार्क करना होता है कि इंसर्ट वन नंबर बिटवीन रैशनल और इरैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5 कैन बी। 4 ऑप्शंस दिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने, आपको अगर ये रूट 17 या रूट 19 दिया हुआ है, तो आपको पता है ना कि इन दोनों के इन बिटवीन आ जाएगा। चारों में से कोई भी ऑप्शन इन 4 टेक्निक्स के साथ दे दिया, किसी भी एक टेक्निक के साथ वो सही आंसर लिख दिया, सो यू हैव अ वे टू फाइंड आउट। समझ में आ गया। ये बहुत कम चांसेस होते हैं दिया जाएगा, या तो इस तरह से नंबर लिखते हैं या फिर कुछ ऐसा लिखा होता है। समझ में आ गया, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी बेटा, इसका स्क्वायर रूट किया, ये लिखा है 4 इंटू रूट 20 किया और फिर इसको स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी 4 रूट 20 का स्क्वायर रूट, फिर रूट 20 और फिर 5, ये ऐसे सिंपल। समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई ना। तभी कह रही हूँ, ये जो चीज है ना, ये पहले सिखाई जाती है, ये चीज ना अलग से एक पूरा टॉपिक। आई स्टिल रिमेम्बर वी हैड दिस टॉपिक इन क्लास 9 जिसको कहते थे सर्जन इंडिसेस। तो इस पूरे चैप्टर को हम समझते थे, उसके बाद हमें कहते थे इरेशनल नंबर सिखाए। ठीक है, तो आपकी बुक में वो नहीं है, अगर चेक करोगे बुक में, ये ना एक एक्सरसाइज दी हुई है 1.5 होगी बस, उसके पहले 3-4 एग्जाम्पल हो रहे हैं। इसे कितनी सी एक्सरसाइज दी हुई है और इसके बेसिस पे कहते हैं कि पूरी बुक समझ लो, पूरे ये टॉपिक को समझ लो, और जब मैं समझाऊंगी ना, आपको सच में लगेगा कि ये बहुत सारा वास्ट है, और इसको समझने के बाद बाकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। दिखाने वाला नहीं वाली बुक 1.5 ही है उसमें, मुझे ढूंढनी पड़ती है, मैंने ये तो 1.4 है आपकी नई वाली बुक में, मतलब जो रैशनलाइज वाली बुक है, ठीक है ना, विच इज आफ्टर कोविड वाली एक बुक आई थी, टेक्स्ट बुक चेंज होकर आई थी, तो उसमें 1.4 एक्सरसाइज दी हुई है, और 1.4 के बेसिस पे कहते हैं कि आप सब कुछ समझ लो, सारे ऑपरेशन जो नहीं पॉसिबल है, मैं पूरी 2 दिन लगाकर समझाऊंगी, उसको प्रैक्टिस करना फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 4 रूट 20 रूट 25, इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। चलो पहले तो हम ये लिखते हैं, क्लासिफाई नंबर्स एज रैशनल इरैशनल। कुछ नंबर्स को आप ओपनली बता सकते हो रैशनल है या इरैशनल है, कुछ को कैलकुलेशंस के बाद, जैसे कि अगर मैंने आपको दे दिया √2 + 5, पाई नंबर है हमारे पास, √9, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, √2 है इसमें, तो ये हो जाएगा इरैशनल।
ठीक है, पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल। √9 इसको सॉल्व करके क्या आता है 3, ये हो जाएगा रैशनल। ठीक है, तो इरेशनल वो होता है जिसको सॉल्व करने के बाद वो इंटीजर बनकर ना आए, फ्रैक्शन बनकर ना आए। अगर 4/9 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हो, 2/3, तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो इस नंबर को आप क्या बोलोगे, रैशनल। ठीक है, 256 रेज टू पावर सॉरी स्क्वायर रूट दिया हो, 256 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का है ना, 16 का। 27 का क्यूब रूट दिया हो, किसका क्यूब है, 3 का, तो दिस इज रैशनल। 1.34 रैशनल, सिंपल नंबर है, कंटिन्यू नहीं हो रहा। 134/100 लिख सकते हो, p/q फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सहज थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। ठीक है, मैं टेस्ट आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये भी और भी आएगा, कुछ चीजें कल की क्लास के बाद इसको फर्दर सिखाऊंगी। और 1-2 मिनट का टाइम और लेती हूँ आपका। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एवरी होल नंबर is a natural number, true or false, false। आता है ना सबको ये, अच्छा मैं कैसे समझाती हूँ इसको। आपके पास एक बैग है जिसमें मैंने कहा नेचुरल नंबर्स है ना, और मैंने उसको बिल्कुल टाइटली कर दिया कि आपका सिर्फ हाथ जा सकता है, आप उसको देख नहीं सकते हो। तो मैं कहती हूँ कोई भी एक नंबर 0 निकालो उसमें से, तो क्या उस नेचुरल नंबर वाले बैग में से 0 आएगा, इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने आपको होल नंबर्स का बैग दिया, तो आपके दिमाग में नंबर्स कौन सा है, 0 से लेकर 1 2 3 4 सारे नंबर्स। अब मैं कहती हूँ नेचुरल नंबर निकालो, आएगा। ठीक है, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। बेसिक अभी ना मे टेस्ट में लगा लो, या आपके वीकलीज होंगे या थोड़ी क्लास एक्सरसाइज होंगे, उसमें ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर बड़ा होगा कि रैशनल नंबर वाला सेट बड़ा होगा, ट्रू है ना। रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस आ गए, इंटीजर्स 1 2 3 4, तो उनको हमने इंक्लूड करके ही रैशनल नंबर्स बनाए हैं, तो दिस इज ट्रू। रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज रैशनल। रेसिप्रोकल्स क्या ना, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया हुआ ना हमने ये, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज रैशनल। जैसे मैंने 1 लिया या 2 लिया, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या 1/2 रैशनल है, यस। अगर मैंने 4/9 लिया है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो क्या ये रैशनल है, दोनों ही आपस में रैशनल है। अगर हमारे पास नंबर ही रैशनल है तो क्या उसका रेसिप्रोकल रैशनल होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन लेंगे, हाँ, जिसमें आ गया हमारे पास 0। सो 0 इज रैशनल, पर इसका रेसिप्रोकल लिया 1/0, नॉट रैशनल। तो इसमें हमने एक्सेप्शन लेनी है, 0 इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड। If 0 is included, then it's false, है ना। जस्टिफाई करना होगा तो 0 है 1/0, बट 0 नॉट इंक्लूडेड तो ट्रू। मैं कहती हूँ एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ दो, उसके अलावा आप हो गए, हाँ बिल्कुल। -2/3 है, -3/2 हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल भी रैशनल है। तो 0 को छोड़ दे तो यस दिस ट्रू, 0 नहीं इंक्लूड करे तो इट्स फॉल्स। क्लियर हो गया, ऐसे होता है। रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर, 0 नॉट इंक्लूडेड इज रैशनल। एक्सर्शन रीजनिंग में आता है, रीजनिंग में ये दिया होगा।
ठीक है। या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि या केस स्टडी में दिया होता है कि या टीचर या स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो उसमें कहा है 0 नॉट इंक्लूडेड या 0 इंक्लूडेड, तो वेदर 10% इज सेइंग राइट और रॉन्ग, तो वो सब इसमें आते हैं। ये सिर्फ आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना बहुत।